हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए या अधिगम के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग के क्या क्या हम लोग कह सकते हैं महत्वता है या फिर क्या इसके उद्देश्य हैं, उसके बारे में आज मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। तो कल की क्लास में जो मैंने लास्ट क्लास लिया था उसमें हमने यूडीएल का कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का कॉन्सेप्ट, उसके हम लोगों ने प्रिंसिपल्स को पढ़ा था और उसी के साथ ही साथ हम लोगों ने कि किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं यूडीएल को ऑन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या टू फुलफिल द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, उनकी नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ही थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद हम लोग इसके इम्पॉर्टेंस को पढ़ेंगे कि इसके यूडीएल जो है, यूडीएल यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ बिकॉज हो सकता है कि कुछ पुरानी क्लास को नहीं सुन पाए हैं या नहीं सुने हो जिन्होंने, तो वो यदि स्टार्ट करते हैं यहाँ से भी तो उनको एटलीस्ट ये क्लियर हो कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग क्या है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, सार्वभौमिक संरचना, जो हम लोग सीखने के लिए यूज़ में लाते हैं। यदि हम हिंदी में बात करते हैं तो सार्वभौमिक संरचना क्या है, एक शैक्षणिक ढांचा है, शैक्षणिक ढांचा है, या हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल फ्रेमवर्क। एजुकेशनल फ्रेमवर्क इसको हम लोग क्यों यूज़ में लाते हैं, ताकि सो दैट हम लोग जो डाइवर्स लर्नर्स हैं या डाइवर्स नीड्स वाले चिल्ड्रंस हैं, हम 21 डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो 21 प्रकार की दिव्यांगता या विकलांगता वाले बच्चों की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, उसके लिए हम लोग यूडीएल का यूज़ करते हैं टू फुलफिल द नीड्स डाइवर्स लर्नर। यानी कि भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इट इज अ एजुकेशनल फ्रेमवर्क, क्या करता है, विच फुलफिल द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। कैसे करता है, अब इसमें भी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, मल्टीपल मीन्स रिप्रेजेंटेशन। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुवैकल्पीय हम लोग बोलते हैं, या बहुध्रुवीय भी बोल सकते हैं, बहुवैकल्पीय निरूपण भी लिख सकते हैं हम लोग। कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को जो भी टीचर पढ़ाएगा उसको बाय यूजिंग ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड टीएलएम का यूज़ करते हुए कंटेंट को डिलीवर करता है। एंड इसके बाद में मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन और एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति हेतु बहुवैकल्प हम लिख सकते हैं। कि स्टूडेंट्स को जो चीज़ को सिखा दिया उसको क्या है, कैसे वो एक्सप्रेस करता है, उसके लिए भी वैकल्प को प्रोवाइड करता है। जैसे बच्चा यदि लिख करके नहीं अपने जो भी उसके थॉट्स है उनको वो एक्सप्रेस कर सकता है तो उसको स्पीकिंग बोल करके उसको हम लोग अलाउ कर सकते हैं। या बच्चा कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं वीडियो मल्टीमीडिया का यूज़ करते हुए कोई भी प्रेजेंटेशन के थ्रू वो अपने एक्सप्रेशन जो भी उसके एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकता है, व्यूज़ को वो शेयर कर सकता है। एंड थर्ड है मल्टीपल
मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट हम बोलते हैं कि हम किस प्रकार से जो है बच्चे को किसी भी टास्क में बनाए रखेंगे। तो उसको हम लोग, उसके लिए हम लोग बच्चे को क्या करेंगे, फील्ड ट्रिप में या प्ले वे के थ्रू हम बच्चे को सिखा रहे हैं उन चीज, मतलब कि ये बताने का मकसद यही है कि यूडीएल जो है एक शैक्षणिक ढांचा है जो किन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले छात्रों की जो भी नीड्स होते हैं उनको फुलफिल करता है। अब कैसे करता है, ये मेनली 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये बेस्ड है, या फिर 3 प्रिंसिपल को ये ध्यान में रखते हुए वर्क करता है। फर्स्ट वन हम बोलते हैं मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, किस प्रकार से अभिव्यक्ति करनी है स्टूडेंट को सीखने के उपरांत। एंड मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, कि किस तरह से टीचर कक्षा कक्ष में बच्चे को एक्टिव रहने के लिए या कक्षा कक्ष में सीखने के लिए, सीखना बनाए रखने के लिए उसको इन्वॉल्व रखेगा या उसको बनाए रखेगा, उसके लिए वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वो इन्वॉल्व करता है जब भी वो क्लासरूम में बच्चे को सिखाता है। तो ये इसका ओवरव्यू था, या हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि आप किस प्रकार से, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। यदि हम लोग इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कहीं ना कहीं वो उसके इम्पॉर्टेंस में भी आ रहे हैं, महत्वता में भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं यूडीएल का, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का, तो ये क्या करता है, टू मेक टीचिंग एंड क्लासरूम एक्सेसिबल एंड सिंपल टू ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम बोलते हैं टू मेक टीचिंग एंड क्लासरूम accessible and simple to all student। इसका क्या मतलब है कि शिक्षण एवं कक्षा कक्ष सभी के लिए सुलभ, हम लोग कह सकते हैं, या सरल बनाना। शिक्षण एवं कक्षा कक्ष सभी के लिए सुलभ एवं सरल बनाना। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी आराम से इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, एज वेल एज जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इजी रहे, इसलिए मैं बाईलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज़ कर रही हूँ। सो टू मेक टीचिंग एंड क्लासरूम एक्सेसिबल, हम लोग बोलते हैं कि जो क्लासरूम में जैसे बच्चे सीखने आएंगे तो यूडीएल का क्या मकसद होता है कि सबके लिए ईजी हो। ऐसा नहीं है कि हमारी क्लासरूम में कोई बच्चा आया और वो कुछ सीख ही नहीं पाया। अब जैसे हम लोगों ने क्या बोला कि मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट का, कि किस तरह से टीचर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को क्रिएट करता है। जैसे नॉर्मल बच्चों को यदि पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल बच्चे तो हम लोग कह सकते हैं कि इजीली सीख लेते हैं, लेकिन जो डाइवर्स नीड्स वाले या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं उनको सीखने के लिए दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं टीचर, सो दैट जो बच्चा आ रहा है वो इजीली उसकी नीड्स को फुलफिल कर सके और इजीली उस एनवायरनमेंट में रहते हुए हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा सीख पाए। एंड इसके बाद सेकेंड हमारा आता है टू रिमूव या ओवरकम द बैरियर्स। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, टू रिमूव या ओवरकम, हम लोग कम करेंगे बैरियर्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। कि जब भी हमने स्टूडेंट्स की क्या करनी है, नीड्स को फुलफिल करना है, तो जो बैरियर्स, बाधाएं हैं उनको क्या करेंगे, छात्रों के विकास में आने वाली बाधाओं को कम करना।
अब हम लोगों को पता लग गया है कि जब भी हमने डाइवर्स नीड्स वाले बच्चों को पढ़ाना है तो उनमें कहीं ना कहीं क्या है, हर बच्चे की नीड दूसरे से वेरी करती है, भिन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में जो इसकी इम्पॉर्टेंस बोले हम या ऑब्जेक्टिव बोले तो यूडीएल का क्या लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है कि जो भी डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे हैं या उनके जो भी विकास के लिए हम लोग कह सकते हैं बैरियर्स, बाधाएं आ रही है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। अब बाधाएं हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे की यदि कॉग्निटिव, वेदर वो फिजिकल डेवलपमेंट में आ रही है या एजुकेशनल में आ रही है, किसी भी एरिया में आ रही है। कॉग्निटिव हम बोलते हैं संज्ञानात्मक, फिजिकल हम बोलते हैं शारीरिक, एंड शैक्षणिक। अब हमने ऑलराउंड बच्चे का डेवलपमेंट करना है तो मेरे लिए हमने यदि ये 3 पॉइंट लिए। कॉग्निटिव में हम बोल सकते हैं कि क्लासरूम में हम क्या करेंगे, बच्चे के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे या फिर टीचिंग स्ट्रैटेजीज का यूज़ करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करेंगे सो दैट बच्चा जो है वो इजीली उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जब स्पेशल एजुकेटर या रिसोर्स पर्सन या जो भी टीचर है वो क्रिएटिव होगा तो क्या करेगा, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को भी डेवलप करता है। कॉग्निशन उसका हम लोग कहते हैं कि बौद्धिक जब उसका विकास करना होता है तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे में वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है जिससे उसमें संज्ञानात्मक विकास हो। और शारीरिक हम बैरियर्स की बात आती है, शारीरिक बैरियर्स में है कि बच्चा जैसे क्लासरूम में आ रहा है तो बहुत सारे रुकावटें आती है। रुकावटें इन द सेंस कि पहले तो आपका क्लासरूम बड़ा होना चाहिए, तो वो व्यवस्था आपके क्लास टीचर या फिर मैनेजमेंट है वो उसको बनाती है। अब स्कूल में बच्चा आ रहा है तो क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, स्कूल में रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए सो दैट बच्चा इजीली आ जा सके। बच्चे को व्हील चेयर को प्रोवाइड किया जा सकता है ना। इसी के साथ ही साथ एडेप्टिव टॉयलेट की बात करते हैं हम, अनुकूलित टॉयलेट। अनुकूलित टॉयलेट मतलब कि हम लोग जो बच्चे के अकॉर्डिंग इजीली बच्चा उसको यूज़ में ला सके, अनुकूलित हो, है ना। तो इस तरह से हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। अब हम लर्निंग की, शारीरिक की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो बैरियर्स उत्पन्न हो रही है, बच्चे को बाधाएं आ रही है, उनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब शैक्षणिक की है, शैक्षणिक जैसे हमें पता लग गया कि हमारे पास डाइवर्स लर्नर्स हैं। डाइवर्स लर्नर्स मतलब कि हम लोग बात करते हैं विजुअल भी होंगे हमारे पास में, हो सकते हैं कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो वो देख करके चीज़ों को सीखते हैं। ऑडिटरी है जो श्रवण के माध्यम से सीखते हैं। काइनेस्थेटिक है जो हम लोग कह सकते हैं कि क्रियाओं के माध्यम से या थ्रू मूवमेंट सीखते हैं। टेक्टाइल है जो स्पर्श के माध्यम से सीखते हैं। विजुअल लर्नर्स में हम लोग बोलते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो आप हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, जब बच्चे को आप अपने पास में बिठा रहे हैं या बच्चे को कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि विजुअल एड्स का यूज़ कर रहे हैं। विजुअल एड में फ्लैश कार्ड है, 3D मॉडल है या फिर कोई भी आप अन्य सामग्री जो कॉन्क्रीट मूर्त रूप से भी आप ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से बच्चे को लर्निंग करवा सकते हैं। ऑडिटरी के आप इंस्ट्रक्शंस को दे रहे हैं और बच्चा उसको सीख रहा है। एंड इसी के बाद काइनेस्थेटिक है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्रिएट कर सकता है टीचर, उसके माध्यम से सिखाता है। स्पर्श करने के लिए आप बच्चे को, जैसे मैंने बोला कि कॉन्क्रीट अगर आप ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तो बच्चा उसको फील भी कर सकता है। जो मैक्सिमम ब्लाइंड स्टूडेंट्स को हम लोग टेक्टाइल मेथड से सिखाते हैं, टेक्टाइल लर्नर्स भी होते हैं, तो उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए इसी के साथ में हम लोग बोलते हैं असिस्टिव डिवाइसेस हैं, जो सहायक यंत्र हैं उनको भी प्रदान किया जाता है सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं, उनके जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाने हेतु उन सामग्री का यूज़ किया जाएगा। अब शैक्षणिक में हम लोग जैसे ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल स्लेट है, इसी के साथ में हम अबेकस की बात कर रहे हैं। अबेकस के साथ में स्टाइलस की, कैलकुलेटर है, टेप हम बोल सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो वीआई स्टूडेंट्स के लिए। ऑडिटरी अगर हम जो दोज आर हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं, या आप बच्चों के लिए और भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। बच्चे के लिए हम कह सकते हैं कि बच्चे को पास में बिठा करके उसको जो पिक्चर है वो क्लोज से बच्चे को दिखा सकते हैं उस पिक्चर को। अब यूडीएल help to development of teaching skill in teacher, यानी कि जो भी टीचर्स हैं, शिक्षकों में क्या करता है, जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको ये क्या करता है, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं विकास करने में। शिक्षकों में हम लोग कह सकते हैं कि शैक्षणिक कौशलों का विकास करना। यूडीएल किस में हेल्प कर रहा है अभी, कि जो भी टीचर्स हैं उनके भी हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी टीचिंग स्किल्स हैं उनको भी एनहांस करता है, बढ़ावा देता है। तो यूडीएल का एक मकसद या हम लोग कह सकते हैं कि महत्वता किसमें है, शिक्षक के जो भी हम लोग कह सकते हैं कि उनके उसमें गुणों को लाना या क्वालिटी को कहीं ना कहीं डेवलप करना, टीचिंग क्वालिटी को, सो दैट वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। अब कैसे वो पढ़ा सकता है, जैसे टीचर यूडीएल में हम लोग आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं। आईसीटी के कहीं ना कहीं वो सीखता है कि हाउ टू यूज़ आईसीटी या हाउ टू मेक यूज़ ऑफ आईसीटी इन द क्लासरूम में कैसे आईसीटी को यूज़ में लाना है, या किस प्रकार से वो डिफरेंट हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किस प्रकार से उसको अपने टॉपिक को पढ़ाना है, उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर होता है और कहीं ना कहीं क्रिएटिव वे में चीज़ों को तैयार करते हुए वो बच्चे को टीच करता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग कह सकते हैं। एंड फोर्थ हम कहते हैं कि टू मेक करिकुलम इफेक्टिव एंड एडेप्टिव, हम बोल सकते हैं कि पाठ्यक्रम को क्या करता है, को अनुकूलित और प्रभावशाली बनाता है। अब इसका उद्देश्य और क्या है कि जो भी पाठ्यक्रम है उसको क्या कर रहा है, ये जो यूडीएल के माध्यम से हम लोग पाठ्यक्रम को इफेक्टिव प्रभावशाली बना सकते हैं और अडेप्टिव कहीं ना कहीं बच्चे के अनुकूलित हम लोग कह सकते हैं, या फ्लेक्सिबल भी हम लिख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल अगर होता, लचीलापन यदि होता है पाठ्यक्रम में, तो ऑब्वियस वो अडेप्टिव भी होगा। मतलब कि हम लोग जब कक्ष में देखते हैं तो टीचर जब भी समावेशी कक्ष की बात करते हैं तो वहाँ डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ में एजुकेशन लेते हैं। तो हम वहाँ पर रिजिड नहीं रहेंगे, हम लोग ऐसा नहीं है कि ओनली जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो नॉर्मल हमने पाठ्यक्रम बनाया उसी को ही लेकर के हम लोग क्या रहेंगे कि हम लोग अड़े रहेंगे कि हमें यही करवाना। नो, हम बच्चे की नीड्स क्या है उसको ध्यान में रखते हुए हम बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। उसमें हम लचीलापन रखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हम बात कर रहे हैं, लचीलापन रखेंगे और इफेक्टिव प्रभावशाली बनाएंगे। कैसे? अभी जैसे एक स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि मैंने बच्चे के लिए एक पैरा दिया और वो बच्चे नॉर्मल स्टूडेंट्स तो पूरे पैरा को इजीली लर्न कर सकते हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो उन बच्चों के लिए हम लोग उतना पैरा बच्चे को करने के लिए नहीं दे सकते हैं। तो हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम बच्चे को कंक्लूडेड आंसर्स को हम लोग कहीं ना कहीं बच्चे को दे सकते हैं। और जब हम लोग बच्चे के लिए कंक्लूडेड आंसर्स भी देंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दे सकते हैं जिसमें हमारा टिक मार्क का है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है। इस तरह से हम बच्चे को दे सकते हैं सो दैट बच्चे जो भी डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं वो भी एजुकेशन को ले पाए जिस तरह से नॉर्मल बच्चे ले रहे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट में हमारा रहता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ चाइल्ड,
यानी कि नॉर्मलाइजेशन एंड normalization of evaluation and assessment of children with special needs according to their level। मतलब नॉर्मलाइजेशन हम लोग बात करते हैं कि छात्र के या जो भी विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, छात्र के स्तर के अनुसार मूल्यांकन या आंकलन करना है ना। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम बच्चे के छात्र या उस जो भी छात्र है या जो डाइवर्स नीड्स वाला बच्चा है उसके अनुसार मूल्यांकन करेंगे, आंकलन करेंगे, सो दैट कहीं ना कहीं जो अभी हम बच्चे को जो भी टास्क लेते हैं, जब भी बच्चे को हमें सिखाना होता है, यूडीएल क्या कहता है, यूडीएल के अकॉर्डिंग या हम नॉर्मल भी जब बच्चे को सिखाना होता है, सबसे पहले हम बच्चे की कहीं ना कहीं आंकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, बच्चे की नीड्स को जानते हैं। नीड्स को जानने के उपरांत हम लोग बच्चे के लिए गोल्स को सेलेक्ट करते हैं, और जब हम गोल्स को सेलेक्ट करते हैं, हम टीचिंग मैथड्स कौन सा लेना है, हमने कौन कौन से टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना है, उसको ध्यान में रखते हैं। देन उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजी, टीचिंग मेथड्स और टीएलएम को सेलेक्ट करने के बाद कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है बच्चे के ऊपर। लागू करना मतलब हमने बच्चे को सिखाना है, और जब सिखा दिया तो हमारा अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट, आंकलन हम लोग जब टास्क को सिखाना होता है उससे पहले करते हैं, सो दैट बच्चे का लेवल को जान सके हम लोग और उसके लिए अप्रोप्रिएट गोल को सिखा ले सके, सेलेक्ट कर सके। इवैल्यूएशन हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन की, कि मूल्यांकन हम तब करते हैं जब हमने पूरा प्रोसेस को कर दिया, हमने बच्चे के लिए सेलेक्ट कर दिया टीचिंग मेथड्स का और टीएलएम का और सिखा भी दिया, उसके बाद बच्चा कितना सीख पाया है, उसके क्या लेवल है, उसको हम लोग जब पता करते हैं थ्रू मूल्यांकन। तो कहीं ना कहीं यूडीएल इसमें भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? असेसमेंट करने के लिए तो हम लोग कहते हैं ना कि हम टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, या हमने बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करवाया, या हमने बच्चे को जब असेसमेंट के बाद टॉपिक को सेलेक्ट कर दिया तो वेरियस टीचिंग मेथड के थ्रू सिखा दिया, टीएलएम को सेलेक्ट करके जो बच्चे की नीड को फुलफिल कर रहा था उसको हमने सेलेक्ट कर दिया और सिखा दिया। इवैल्यूएशन में हम लोग कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन में कैसे हेल्पफुल है कि बच्चे को कहीं ना कहीं जो भी उसने सीखा हुआ है उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि उसको सीखी हुई चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्ति करनी है, वो भी टीचर कहीं ना कहीं ध्यान में रखता है कि उसको प्रोजेक्ट के थ्रू या फिर उसको मल्टीमीडिया का यूज़ करते हो। मल्टीमीडिया हम लोग कहते हैं कि बच्चे को प्रेजेंटेशन, यदि बच्चा नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि यदि नहीं बच्चा बोलना नहीं चाहता है या लिखना भी नहीं चाहता है तो हम अलाउ करेंगे कि थ्रू प्रेजेंटेशन बच्चा अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, या फिर हम लोग कहते हैं स्पीकिंग का है, राइटिंग का है, या प्रोजेक्ट्स हम बोल सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम लोग स्टूडेंट्स को उसके थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कह सकते हैं इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम बच्चे का। अब हम इसके बाद में यदि बात करते हैं तो इसमें ये किस में हेल्प है कि पीयर असिस्टेड लर्निंग, पीयर असिस्टेड। अब इसके माध्यम से क्या होता है, स्टूडेंट्स में सहयोगी या मित्र भावना का विकास होता है, सहयोगी या मित्र भावना का विकास। स्टूडेंट्स में कैसे होता है? अब डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं तो हम लोग बच्चे को ग्रुप में एक्टिविटीज़ दे रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने बच्चे को एंगेज करना है तो ओनली मैं लेक्चर के माध्यम से ही बच्चे को सिखाऊं, नो, मैं बच्चे को डिफरेंट असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर रही हूँ जो मैं ग्रुप में भी दे रही हूँ। बच्चे को इंडिविजुअली भी करवा सकती हूँ एज वेल एज ग्रुप में। जब बच्चा ग्रुप में इन्वॉल्व हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो शेयरिंग भी करता है, वो हाउ टू बिहेव इन द ग्रुप या क्लासरूम वो भी सीखता है, और उसी के साथ साथ बच्चे में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है।
तो वो भी हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे में, और जैसे ब्लाइंड स्टूडेंट है तो ब्लाइंड स्टूडेंट को जैसे कक्ष से बच्चे को जब आना जाना होता है तो जो साथ में उसका पार्टनर है वो उसको हेल्प भी करता है आने जाने में, या फिर जब बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो हम पीयर ट्यूटरिंग भी कराता है क्लास टीचर, कि खुद तो उसने सिखाया लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को भी वो तैयार करता है सो दैट जो भी दूसरे स्टूडेंट है जो अच्छे से सीख रहा है बच्चा, वो जो कमज़ोर हम लोग कह सकते हैं लर्निंग वाला बच्चा या पुअर मेमोरी वाला बच्चा है तो उसको वो सिखा सकता है। अब इसी के साथ में हम लोग जो नेक्स्ट हम पॉइंट बोलते हैं वो कि एंश्योरिंग प्रॉपर और इजी यूज ऑफ ICT, एंश्योरिंग प्रॉपर और इजी यूज ऑफ ICT इन क्लासरूम। कक्ष में सही और आसान तरीके से ICT का यूज़ करना। अब यूज़ करना तो हम बोलें कि सही तरीके से सिखा सकते हैं। अब क्यों? इन द टीचिंग प्रोसेस इन क्लासरूम, इन टीचिंग हम लिख सकते हैं, टीचिंग प्रोसेस में, शिक्षा प्रक्रिया में, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कक्ष में जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें ICT का यूज़ करना, क्योंकि ICT का यूज़ करके जो भी डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं थ्रू मल्टीमीडिया या ICT का यूज़ करते हुए बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो हम लोग वीडियो के माध्यम से बच्चे को सिखा रहे हैं, या हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड, हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे को वीडियो को क्लोज से दिखा रहे हैं, या बच्चे को हम लोग पिक्चर्स के माध्यम से सिखा रहे हैं, या हम लोग डिजिटल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। डिजिटल टेक्स्ट है कि जैसे अभी मैं व्हाइट बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ तो इसमें मैं जूम नहीं कर सकती, लेकिन डिजिटल टेक्स्ट के लिए यदि आप कोई प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे हैं या आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बच्चा अपने अकॉर्डिंग, कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकता है, उसको हाईलाइट कर सकता है, बोल्ड हम लोग बोलते हैं, अंडरलाइन कर सकता है, तो इस तरह से हेल्पफुल रहता है। अब जो UDL है वो किस में, सार्वभौमिक संरचना और किस में हेल्पफुल रहती है? टू क्रिएट इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, कि क्रिएट इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, है ना, कि कक्ष में समावेशी वातावरण को तैयार करना। अब हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं कि हम लोग जब भी डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ में या डिफरेंट जो भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी नीड्स को नॉर्मल क्लासरूम में ही जो नॉर्मल बच्चों के साथ में बिठा करके उनकी नीड्स को फुलफिल करना है। उसके लिए हमें क्या एडेप्टिव हम लोग कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं सो दैट जो भी स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी नीड्स को भी फुलफिल किया जा सके। हम लोग ऐसे नहीं है कि अब इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हम लोग समावेशी वातावरण कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि जब हम बच्चे के लिए जो टीचिंग पढ़ाने का तरीका है या हम लोग कह सकते हैं कि जो TLM में है वो भी एडेप्टिव रहता है बच्चे के अकॉर्डिंग, या हम लोग कह सकते हैं स्कूल का सिस्टम है जो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार रहता है। कक्ष का जो हम लोग कहते हैं कि जो सेटअप है या हम लोग क्लासरूम का एनवायरनमेंट बच्चे के अकॉर्डिंग रहता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं वो समावेशी कक्ष बन जाता है जिसमें बच्चा इजीली चीज़ों को सीख पाता है। यदि हम बच्चे को सिस्टम बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो बच्चे के लिए समावेशन करना या उसको मुख्य धारा में लाना इम्पॉसिबल होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि बच्चे के लिए क्या करता है, क्रिएट करता है ऐसा वातावरण जहाँ पर बच्चे को एजुकेशन मिल पाए। अब UDL और किस में हेल्प कर रहा है? इट प्रोवाइड्स, जो हम लोग बार बार प्रिंसिपल्स की बात करते हैं इनको भी हम ऐड कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स
मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसको बोलते हैं कि हम लोग जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, कि उसको जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग बहुविकल्प को यूज़ में लाते हैं शिक्षण कराते समय। हिंदी में हम बोलते हैं बहु ध्रुवी निरूपण। अब इसके बाद में हम बोलते हैं इट क्रिएट्स मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। अभिव्यक्त बहु विकल्पों को अभिव्यक्ति हेतु प्रदान करना। मतलब जो भी चीज़ें सीखी हुई है उसको किस प्रकार से कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एक्सप्रेस करना है, उसके लिए क्या करता है, ये अभिव्यक्ति के लिए साधनों को प्रदान करता है। जो मैंने जैसे बोला कि बच्चा यदि बोल नहीं पा रहा है, स्पीकिंग या राइटिंग है, वो सारे आपके एक्सप्रेशंस में हम बोल सकते हैं, या हम लोगों ने मल्टीमीडिया का यूज़ करने के लिए बच्चे को बोल दिया, वो सारे यूडीएल इसमें कहीं ना कहीं अलाउ करता है। एंड नेक्स्ट हम बोलते हैं इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स। अब जब बच्चे के हम लोग यूडीएल क्या करता है, मोटिवेशन प्रेरणा प्रदान करता है। कैसे करता है कि जब हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि बच्चे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, छात्रों की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी कंटेंट को तैयार कर रहे हैं या उनके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल को तैयार कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि बच्चों के लिए क्या है, मोटिवेशन को भी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को उससे मोटिवेशन नहीं, बच्चे कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। हम लोग मोटिवेशन प्लस सेल्फ मोटिवेटेड लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स गेट सेल्फ मोटिवेटेड विद द हेल्प ऑफ यूडीएल या बाय मेक यूज ऑफ यूडीएल, कि यूडीएल का यूज़ करते हुए स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड, उसमें प्रेरक होते हैं। जब आप बच्चे के लिए अट्रैक्टिव सामान को लेकर के जाओगे या बैरियर फ्री एनवायरनमेंट रहेगा, बच्चे की इजीली वो एजुकेशन को ले सकता है, तो ऑब्वियस है वो स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित होगा। यदि हम लोग बच्चे के लिए सिस्टम को नहीं ढालते हैं, कक्षा का वातावरण हम बच्चे के अप्रोप्रिएट नहीं करते हैं, तो बच्चा डिमोटिवेटेड होता है। और बच्चे जो भी स्कूल में आ भी रहे थे, जब उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं किया जाता है, तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो यूडीएल इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं यूडीएल का मकसद ही यही है कि जितने भी विकलांगता वाले बच्चे हैं या वेरियस नीड्स वाले बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उन सबका मुख्य धारा में लेकर के आना और उनको इंडिपेंडेंट बनाना। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।